जल्दी रिहा करो, व्यवस्था रद्द करो, होटल की व्यवस्था रद्द करो, भुगतान करना होगा। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि सहारा के पीड़ित कार्यकर्ता आज इको गार्डन पहुंचे हुए हैं अपनी बातों को सहारा प्रबंधन के सामने रखने के लिए। लेकिन आज इन लोगों के साथ बहुत ही दुखद घटना प्रशासन और पुलिस प्रशासन के द्वारा की गई है। पुलिस प्रशासन ने इनके आंदोलन को, इनकी बातों को दबाने के लिए इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अभयदेव शुक्ल जी को आज सुबह ही इनका मोर्चा चालू होने के पहले ही मेट्रो स्टेशन से उठा लिया है और पूरे दिन उनको अपनी हिरासत में रखा है और अभी तक उनको छोड़ा नहीं गया है। उसके लिए हम आपकी चर्चा करवाते हैं महिला अध्यक्ष रहनाज जहां जी से। जी मैडम, क्या कहना है आपका? आज आप लोग यहाँ काय के लिए आए हैं? सर, आज हम लोग यहाँ पे सहारा कंपनी की जो मैनेजमेंट है उनसे हम लोगों की वार्तालाप होनी थी और इस विषय में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अभयदेव शुक्ला जी और सतीश चतुर्वेदी जी एक हफ्ते पहले इन लोगों को ज्ञापन भी दे के गए थे कि 28 तारीख को हम लोग आ रहे हैं और हम बैठ के इसका सलूशन निकालेंगे कि आखिर क्या चाहती है कंपनी, चाहती क्या है, पेमेंट देना चाहती है नहीं देना चाहती है। लेकिन यहाँ जब हम लोग आ जाए तो यहाँ पे कुछ उल्टा ही मसला निकला। वहाँ पे जो कमांड कार्यालय में हम लोग कपूरथला में जब हम पहुँचे तो वहाँ पे इतना पुलिस बल था, वहाँ उन लोगों ने हमको अंदर नहीं जाने दिया। इसके बाद उन्होंने वहाँ से जितने लोग भी पहुँचते जा रहे थे उन सबको भर भर के यहाँ इको गार्डन में छोड़ा। इसके बाद हम लोगों को मालूम पड़ा कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को मोबाइल टैग किया जा रहा था और उनको 11 बजे मतलब 11:15 बजे के समथिंग उनको जहां से वो मेट्रो में थे वहां से उनको पकड़ लिया गया। उसमें साथ में हमारे ग्वालियर के विष्णु झा जी भी थे। दोनों लोगों को अरेस्ट कर लिया था और अभी तक उनको नहीं छोड़ा है। हम लोग 7 बज चुका है, अभी तक नहीं छोड़ा, जबकि हमसे कहा गया ठीक है आप जाइए, हम 5 बजे उनको छोड़ देंगे, लेकिन वो अपने वादे पे अमल नहीं किया। इसलिए हम लोग यहाँ पे बैठ गए हैं कि जब तक राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे नहीं आएंगे, चाहे जितने दिन लग जाएंगे हमको, हम यहीं पे बैठे रहेंगे। मतलब आज आप लोगों का यहाँ इकट्ठे होने का कारण सहारा के साथ जमाकर्ता के भुगतान के लिए समझौता करने के लिए बैठक करने वाले थे आप लोग। बिल्कुल। तो क्या आपकी सहारा प्रबंधन से बात हुई? सहारा प्रबंधन के कोई लोग सामने आने को तैयार ही नहीं है। तो मतलब उनके अंदर साफ नहीं है, उनकी नीयत साफ नहीं है। सहारा प्रबंधन मुर्दाबाद, सहारा प्रबंधन मुर्दाबाद, सहारा प्रबंधन मुर्दाबाद। देखिए, अब ये देश के जमाकर्ता और कार्यकर्ताओं को स्वयं सोचना होगा, अपने विवेक और बुद्धि से काम लेना होगा। अभी हम लोग कम से कम 3 घंटे वहाँ पे SHO साहब के पास रहे, जो कमांड कार्यालय के पास में जो थाना है वहाँ पे हम लोग वहाँ पे बैठे। तो पुलिस प्रशासन ने आप लोगों की क्या मदद की? पुलिस प्रशासन ने ये मदद की कि हम नहीं कहेंगे कि अच्छा है। उन्होंने ये कहा कि हाँ ठीक है, हम आपके अध्यक्ष जी को छोड़ देते हैं और ये कहा गया देखिए हमारी ड्यूटी है, हम भी जानते हैं कि हाँ आपके साथ गलत हो रहा है, बट उनकी ड्यूटी, अब उनको ड्यूटी तो करनी ही है। लेकिन उन्होंने ये कहा कि जितनी भी संभवता हमारा संभव हो जाएगा, हम आपकी हर संभव आपकी मतलब मदद करेंगे। तो अब आप लोगों का अगला कदम क्या है, आगे क्या करना चाहते हैं? जैसा कि आज का दिन आप लोगों का, आज का आंदोलन आपका समाप्त कर दिया गया है। आने के बाद ही हम लोग निर्णय लेंगे आगे क्या करना है। अब हमारा अगला कदम तो सबसे पहले ये है कि हम वेट कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, वो आएंगे, फिर आगे की क्या रणनीति है वो आगे। मेरा नाम सोने लाल शाह, पूर्वी चंपारण बिहार से लखनऊ में आया हूँ। आज आप लोग यहाँ आए हुए थे और सुना है कि आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की गिरफ्तारी हो गई, तो उसके बाद वार्तालाप करने के लिए, प्रबंधन से वार्तालाप करने के लिए आपको बुलाया गया था। तो वहाँ पे आपके साथ क्या हुआ? वार्तालाप हुआ कि पुलिस प्रशासन ने आपको प्रताड़ित किया, क्या हुआ आपके साथ? सबसे पहले तो मैं ये बता देता हूँ कि जब भी हम लोग कहीं जाते हैं अपने भुगतान को लिए सहारा प्रबंधन से या प्रशासन से मांग करने, तो इस बात को भरपूर जानकारी होती है कि क्या माने ये लोग करने वाले हैं। तो इसी सिलसिले में आप यहीं रहिए, वो यहीं आएंगे। सब कुछ होने के बाद जब हम लोगों को ले जाया गया कमांड कार्यालय इको गार्डन ला करके, और फिर कमांड कार्यालय पुलिस जो है कि ले गई है और पुलिस अपने साथ बैठाई है। लगभग 3 घंटे पुलिस के साथ हमारी वार्ता हुई है। वहीं पर बगल में कमांड कार्यालय है। उन्होंने उनकी सारी करतूतें जो है कि बता रही थी कि यहाँ ईडी आया हुआ था,
और ये कमांड पर छापा पड़ा हुआ था। इसके 8-10 जो है कि बिल्डिंग के कैमरे जो है कि सील किए गए हैं। यहाँ से करोड़ों रुपए निकले, यहाँ जो है कि आपत्तिजनक दस्तावेज निकले, उसको कलकत्ता की ईडी ले गई। बहुत सारी बातें होने के बाद वो जो है कि 2 लोगों को लाए हैं। तो ऐसे लोग आए हैं कि न उनको हम लोग जानते हैं न उनको पहचानते हैं कि ये प्रबंधन तंत्र के लोग नहीं थे। तो हमने बोला कि आपसे हमको कोई वार्ता नहीं करनी, हमने आपके कहने पर पैसा नहीं लगाया, न आपको जानते हैं न आपको पहचानते हैं, और न आप हमारी उस ढंग का आप मदद कर सकते हैं। और हम लोग आए हैं शांतिपूर्ण वार्ता करने प्रबंधन के साथ, तो उनसे बात करना है। वो जो है ऐसा माने बिहेव कर रहे थे जैसे लग रहा था अपने आप को एक वकील बता रहा था, 22-23 साल का लड़का, और एक जो है कि माने गजब टाइप का, जो उनमें इतना घबराहट, बेचैनी, बौखलाहट देखने को मिल रहा था। तो क्या कि सुप्रीम कोर्ट का मामला है, सुप्रीम कोर्ट जाइए, पैसा यहाँ से नहीं मिलने वाला है। तो क्या आपको पुलिस प्रशासन ने वकीलों से मिलने के लिए बुलाया था? वो बोले कि यहाँ पर कोई नहीं आता है, सब के सब फरार हो चुका है, सब अंडरग्राउंड रहता है। यहाँ नाम का जो है कि कमांड कार्यालय है। ये जो भी लोग आते हैं वहाँ सहारा के गोमती नगर जो सहारा शहर है वहाँ लोग धरना करने जाते हैं। आप लोग यहाँ मुख्यालय पर क्यों आ गए? तो हम लोगों ने बताया कि हम लोगों को यही मुख्यालय है जहाँ पर हमारा रिकॉर्ड बंद है, जहाँ पर हमने पैसा लगाया है, और यहीं पर हज़ारों हजार कंप्यूटर अवस्थित किए गए हैं। और यहीं से जो भी ऑनलाइन से कोऑपरेटिव सोसाइटी का जो सुनवाई हुआ है, जो सरकार पर हम लोग दबाव बनाए और सरकार पोर्टल लॉन्च की, तो इनके द्वारा तरह तरह का अंतर डाल करके करामात दिखाया जा रहा है, और पैसा पोर्टल पर देने से इन्हीं के द्वारा रोका जा रहा है, और इन्हीं के द्वारा पोर्टल भी संचालित है, ऐसा हम लोगों का आरोप है। तो ये पैसा देना नहीं चाहते हैं, इनकी नीयत खराब है। जब उतने हजारों किलोमीटर से हम लोग हजारों आदमी यहाँ पर आए लखनऊ में, तो उनको 2-4 लोगों से आकर के बात करने में क्या माने कि आपत्ति था, उनको क्या माने ये था। इससे तो देश में अच्छा संदेश तो जाएगा नहीं, इससे जनता में, इनसे कार्यकर्ता में, से पब्लिक में और बहुत सारे अमलों में जो है कि गलत संदेश जाएगा कि जो लोग आपसे वार्ता करने, ऐसा कोई मंशा नहीं था कि हम लोगों को हल्ला बवाल और हुड़दंग करना था। तो यदि सहारा की उसका गलत तरीका बना करके प्रशासन को गुमराह करके राष्ट्रीय अध्यक्ष को गिरफ्तार करवाया गया, और अभी तक नहीं छोड़ा गया, जिसके लिए हम लोग यहाँ पे। यदि सहारा की नियत भुगतान देने की हो रही होती तो क्या आज आप लोगों को इस अवस्था में बैठना होता? उसकी नियत ही तो नहीं है, इसी कारण से आप लोग यहाँ पे धरना प्रदर्शन करने के लिए आए हैं ना? जी जी जी। तो धरना प्रदर्शन नहीं, वार्ता करने आए थे। अच्छा, शांतिपूर्वक बात कि अगर प्रबंधन को लगता है कि वास्तव में कानून और सरकार उनको तबाह कर दिया है, वो हमसे खुलकर वार्ता करे और बताएं, आगे आगे वो चले, और इधर का लड़ाई हम उधर मोड़ देते हैं। जी जी। तो आप लोगों पैसा मेरा लगा हुआ है, तो गर्व हमें ना है। सूचना दिया गया, सब कुछ देने के बावजूद आ रहे हैं आपसे बात करने। ये क्या किए थे कि पुलिस प्रशासन के लोग बता रहे थे कि आप लोगों का एक एक वीडियो जो भी आप लोग ग्रुपों में डालते हैं वो सारा ये लोग मुहैया कराते हैं। आप ही लोगों के लोग उल्टा सीधा जो है कि हम लोगों को करने का काम करते हैं। और आए दिन मुख्यालय पर देश भर से बहुत सारे लोग आते जाते रहते हैं, लेकिन प्रबंधन तंत्र नाम का कोई चीज़ यहाँ नहीं रहता है। न तो सहारा शहर में रहता है, न मुख्यालय में। पता नहीं वो धरती निकल गया, आसमान निकल गया, तो आप लोगों ने नहीं कोई पता ठिकाना आप लोगों ने, जैसे कि आप लोग बता रहे हैं कि पुलिस प्रशासन के पास बैठे रहे हैं काफ़ी घंटों, क्या आप लोगों ने पुलिस प्रशासन से पूछा कि आखिर आप लोगों ने आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष को क्यों उठा लिया और क्यों गिरफ्तार कर लिया? वो बोल रहे थे कि यहाँ जो है पर्व त्योहार का, जुमा नमाज का जो है कि समय था, और हम लोगों को बताया गया था कि अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष इस तरह से करवाते हैं तो यहाँ लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ जाएगा। तो हम लोगों का कहना था कि लखनऊ में तो हजारों लाखों आदमी घूम रहे हैं रोड पर, और कंपनी के जो मुख्यालय है वहाँ भी 200-400 कर्मचारी खट रहे होंगे, और सब कल कारखानों में खट रहे हैं, तो उसके लिए लॉ एंड ऑर्डर नहीं बिगड़ रहा है। लेकिन जब हम लोग पैसा के लिए वार्ता करने आ रहे हैं शांतिपूर्वक, जो है सोशल मीडिया से लेकर के हकीकत में जो है कि पत्र दिया गया। तो क्या पुलिस प्रशासन ने बताया कि आगे आप कब आ सकते हैं? हम लोग कभी भी, हम बोले सर ये सिलसिला बंद नहीं होने वाला है, क्योंकि ये 13 करोड़ लोगों का मामला है, करोड़ों लोगों का आरोप है कंपनी पर, और सवालिया निशान है सरकार पर। पैसा नहीं मिल रहा है। ये जो पोर्टल लॉन्च किया गया है, एक वोट की राजनीति है। सरकार उलझाने के लिए एक पोर्टल घबराहट में लाई है, और उस पोर्टल से न तो अनपढ़, गंवार, बूढ़े, बुजुर्ग किसी का समाधान नहीं होने वाला है, क्योंकि ऑफिस के द्वारा जो है तरह तरह का कमी उस कागज में है
जो जनता पर थोपा जा रहा है, तो जनता दर दर कहाँ भटकेगी उस अंतर को हटाने के लिए और इसको करने के लिए।